यहाँ न होगी अन्न की समस्या और भूख का रोना, हरियाली से लहराएगा जिसका कोना कोना। जय जयकार जहाँ पर होगा श्रम का और किसान का, हम तो देख रहे हैं सपना ऐसे हिंदुस्तान का, ऐसे हिंदुस्तान का। नमस्कार बच्चों, आज के किसले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी अंकिता दीदी। स्वीकार करिए मेरा ढेर सारा प्यार। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले दिनों मैं एक बच्चों की टोली के साथ बैठी हुई थी। पता है, हम सब अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे, जैसे हमारे देश को आज़ादी किस तरह से मिली, देश के महापुरुषों की इसमें क्या क्या भूमिका रही। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। किस तरह से भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया और फिर हमारे देश के नायक नायिकाओं ने हार ना मानते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। ये सब बातें तो हम सभी जानते हैं, पर हम सब बच्चे मिलकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हो ही रही थी, तभी एक बच्चे ने अन्य सभी बच्चों से एक प्रश्न किया। पता है क्या? कि बताइए कि आप सभी के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। मैं इस प्रश्न को सुनकर ना कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। तभी एक बच्चे ने झट से कहा, हमारा भारत अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में हम सब ऐसे ही मिलजुल कर रहें। सभी बच्चों में, सभी बड़ों में प्रेम और सद्भाव की भावना हो। वाह बच्चों, बच्चे की बात सुनकर मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। आपको भी हो रहा है ना? बात ही कुछ ऐसी है। और ये सच भी तो है बच्चों, हमारे भारत देश में अनेक जाति के लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और यही हमारी विशेषता भी है। आगे भी हमें ऐसे ही मिलजुल कर रहना है। मेरी बात खत्म नहीं हुई, तभी एक दूसरे बच्चे ने कहा। क्या कहा पता है? कि दीदी, मैं चाहता हूँ कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ हर भारतीय के पास खाने के लिए भोजन हो और रहने के लिए क्या हो भाई? मकान हो और पहनने के लिए कपड़े हो और सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो। इस बच्चे की बात सुनकर तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने उन्हें बताया कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी एक ऐसा भारत चाहते थे जहां एक गरीब भी महसूस कर सके कि यह उसका देश है। बापू अक्सर कहते थे कि मैं एक ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ जहां ऊंच नीच के वर्गों में कोई भेदभाव ना हो। बच्चों की बातें सुनकर मुझे लग रहा था कि सुनहरा भविष्य गढ़ने वाले आप बच्चों से बापू का सपना जल्द साकार होने वाला है। तभी गांव से आए, शहर पढ़ने आए किसान के एक बच्चे ने क्या कहा पता? कि मैं चाहता हूँ कि देश के किसान भाइयों को ऊंचा दर्जा मिले, उनकी मेहनत का उन्हें सही मूल्य मिले। अरे वाह, कितनी अच्छी बात कही ना। आर्थिक तंगी से परेशान होकर आजकल किसान भाई फांसी पर कभी ना चढ़े। इस बच्चे की बातों ने वहां बैठे सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे देश के किसान भाई वर्तमान में कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसानों के उत्थान के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है। वाकई हम सभी एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां अन्नदाता किसान के खेत हरियाली से, घर अनाज के भंडारों से और जीवन खुशियों से भरा हो। बच्चों, बातें आगे जारी रहेंगी। आइए सुनते हैं एक गीत। अलग अलग विचार वहां उपस्थित बच्चों ने रखे। कुछ बच्चों ने कहा कि वे भ्रष्टाचार से मुक्त भारत का सपना देखते हैं। एक बच्चे ने क्या कहा पता? कि मैं एक ऐसा भारत चाहती हूँ जहाँ हर बेटी सुरक्षित हो, बेटियों व महिलाओं के साथ कोई भेदभाव ना हो, सभी को समान अधिकार मिले, बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव ना किया जाए। अधिकांश बच्चों का मत था कि हर छोटे से छोटे गांव व कस्बों में स्कूल हो,
शासकीय स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा हो, हर बच्चा शिक्षा ग्रहण करे, हर कोई शिक्षा के महत्व को समझे। बच्चों, आपको भी लगता होगा और मुझे भी लगता है कि हर भारतीय नागरिक के अंदर दया और परोपकार की भावना भी होनी चाहिए। देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर हो, विकसित हो, सुखी हो, शिक्षित व कर्मनिष्ठ हो, हर युवा को रोजगार मिले और सभी को रोजगार के बराबर अवसर प्राप्त हों। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि हम सबके सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ कोई अपराध ना हो, सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें, सभी लोग खुश हों, सुरक्षित हों और अच्छा जीवन जिए। बच्चों, आगे बातें और जारी रहेंगी। आइए अब सुनते हैं वार्ता कंप्यूटर वायरस क्या है, सावधानी जरूरी विषय पर। वार्ताकार हैं श्वेता ठाकुर। आज की वार्ता का विषय है कंप्यूटर वायरस, सावधान। ये चेतावनी नहीं, सलाह है सबके लिए जो आज कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा बन गया है, जिसके बिना जीवन का हर काम अधूरा सा लगता है। रोजमर्रा के कामों में कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो हर महीने घर आने वाला बिजली का बिल ही हो या विद्यार्थी के परीक्षा के परिणाम की सूची ही क्यों ना हो। सारे काम आजकल कंप्यूटर द्वारा चंद मिनटों में हो जाते हैं। कंप्यूटर का महत्व अपना काम तेजी से करने की क्षमता से होता है। यदि कंप्यूटर तेजी से काम करने में सक्षम ना रहे तो चांद पर पहुंच पाना और मौसम की भविष्यवाणी भी समय पर हो पाना संभव नहीं हो पाता। कंप्यूटर मशीन है जिसे मानव ने बनाया है और अपने उपयोग में ही मानव लाते हैं। बच्चों, कंप्यूटर से हम अपने सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसकी जानकारी कंप्यूटर के पास ना हो। आपको ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक, दैनिक, देश विदेश और आश्चर्यचकित तथ्यों का ज्ञान से अवगत कंप्यूटर ही कराता है। बच्चों, आप अपनी कक्षा में विषय संबंधित मॉडल, चार्ट, प्रोजेक्ट टॉपिक के लिए भी कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रमुख विशेषता होती है जिससे वह सबसे परे होते हैं, जैसे गति, संरक्षण, शुद्धता, सक्षमता और स्वचालन। कंप्यूटर इंटरनेट से देश विदेश की अंतर्राष्ट्रीय जानकारी तत्काल प्राप्त हो जाती है। कम समय में कंप्यूटर से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, आपके लिए कंप्यूटर उपयोगी तो है ही और साथ साथ ये कहें रोचकता से भरपूर है। आप इसमें पढ़ाई के साथ साथ कुछ मस्तिष्क के विकास के लिए गेम भी खेल सकते हैं। वो गेम आप अकेले या अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। कंप्यूटर को जितना उपयोग करें उतनी नई जानकारियां मिलती है। आजकल कंप्यूटर के इंटरनेट के उपयोग से हम परिवार वालों, रिश्तेदारों से जो हमसे दूर रहते हैं और जिनसे हम मिल नहीं पाते हैं, उनसे हम कंप्यूटर के द्वारा देखकर बात कर सकते हैं। आज जब भी कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है तो उसे एक मार्गदर्शक स्रोत के रूप में जाना जाता है और यही कारण है कि हम कंप्यूटर के कई परेशानी के बावजूद भी उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। आज हर वर्ग के लोगों की जरूरत बन गई है कंप्यूटर, जिसमें मुख्यतः युवा वर्ग और आप सभी बच्चे शामिल हैं। आप अपनी पढ़ाई और पर्यावरण के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी ले रहे हैं। कंप्यूटर इंटरनेट से अच्छी जानकारी के साथ साथ कुछ सिस्टम को खराब करने के लिए वायरस भी कंप्यूटर में आ जाते हैं, जो आते हुए दिखाई तो नहीं पड़ते, पर जब आप कंप्यूटर उपयोग करते हैं तो ये सिस्टम को परेशान करते हैं। आइए जानें वायरस के बारे में। बच्चों, आपने विज्ञान की भाषा में जीवाणु, विषाणु तो सुना ही है, जिससे कि बीमारी उत्पन्न होती है। वैसे ही कंप्यूटर वायरस होते हैं जो कि कंप्यूटर को धीरे धीरे बीमार कर देते हैं। कंप्यूटर वायरस के कारण कंप्यूटर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। जैसे आप कभी बाहरी संक्रमण से ग्रसित होकर बीमार पड़ जाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी बाहरी संक्रमण वायरस से कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है। आप जितनी भी कंप्यूटर की परेशानी की बात करें, उन सब से हटकर वायरस है। कहते हैं रोग जितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हटाने के लिए बड़ी दवा की जरूरत पड़ती है। वैसे ही कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए बड़ा पहल करना आवश्यक है, जिससे कंप्यूटर वायरस से छुटकारा मिल जाए। आइए आपको कंप्यूटर के मुख्य लक्षण बताते हैं, जिससे कि आप कंप्यूटर में होने वाले वायरस से परिचित हो जाएं। कंप्यूटर वायरस जो कि विषाणु,
बाहरी वातावरण से हमारे कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं और पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं, जितना ही उस वायरस की तलाश करेंगे उतना ही वह पूरे कंप्यूटर के भाग को नष्ट करता जाएगा और यही नहीं, आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भी संक्रमित कर देगा। इसकी पहचान शायद सामान्य तौर पर ना किया जा सके, पर इसकी सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर वायरस के प्रमुख लक्षण और उसकी समस्या को पहचान कर समाधान निकाला जा सकता है, जिससे कंप्यूटर को सुरक्षित किया जाए। कंप्यूटर वायरस होने के कारण कंप्यूटर ठीक तरह से प्रोग्रामिंग नहीं कर पाता और आपके द्वारा दिए गए निर्देश को ग्रहण नहीं कर पाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आते रहेंगे, जिससे प्रोग्राम ठीक से रन नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर वायरस के कारण सिस्टम में संग्रहण की क्षमता कम होती जाएगी, क्योंकि सिस्टम में अतिरिक्त फाइल आने लगेंगे। कंप्यूटर सिस्टम कमजोर होने लगेगा और हैंग होता जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में सेव सारी फाइल फोल्डर भी इस वायरस के कारण नष्ट हो सकते हैं और इन्हें खोलने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में आप काम कर रहे हैं और बीच बीच में सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उसे नियंत्रण करने के लिए सिस्टम को बार बार ऑन ऑफ करते हैं, जिससे कि सिस्टम में प्रोग्राम डेटा भी प्रभावित हो जाते हैं। कंप्यूटर में वायरस आने के कारण कंप्यूटर धीरे धीरे काम करता है और कभी कभी आपके निर्देश का पालन नहीं कर पाता है, जिससे कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है। इन सभी लक्षणों से आप जान सकते हैं कि वायरस कंप्यूटर में आ गया है। वायरस के मुख्य 5 प्रकार हैं। वो है संक्रमित वायरस, कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला पहला स्तर, जिससे कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। दूसरा स्तर अटैक लेवल, हमला करने की प्रवृत्ति। अटैक वायरस से कंप्यूटर सिस्टम के भाग और प्रोग्राम को प्रभावित कर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार के वायरस तभी हमला करते हैं जब कंप्यूटर ऑनलाइन में उपयोग होते हों। ये वायरस कंप्यूटर सिस्टम के पूरे भाग में फैल जाते हैं। तीसरा स्तर बूट सेक्टर वायरस, जिसमें कि वायरस आपके कंप्यूटर में किसी बाहरी सॉफ्टवेयर के डालने के साथ आ जाते हैं और कंप्यूटर को वायरस ग्रसित कर देते हैं। अगला स्तर है कंप्यूटर डेटा वायरस। ये वायरस कंप्यूटर के डेटा के साथ कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं और डेटा को दूसरे कंप्यूटर में जाने के लिए तैयार कर देते हैं। इसलिए कंप्यूटर में डेटा डालने से पहले एंटीवायरस कंप्यूटर में होना चाहिए। मास्टर बूट वायरस, इसे रिकॉर्ड स्टोरेज भी कहते हैं। इस प्रकार के वायरस किसी भी रूप में, जैसे पिक्चर, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या डाउनलोडिंग के समय कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं। बच्चों, जीवन में बीमारी से निवारण पाने के लिए उपचार मौजूद है, वैसे ही आपके बीमार कंप्यूटर को वायरस जैसे बीमारी से बचाने के भी उपाय हैं। मगर बीमारी हो ही ना, इसके लिए सावधानी भी होना आवश्यक है। कंप्यूटर वायरस से अपने कंप्यूटर को सुरक्षित कैसे रखें, आइए जानें। सबसे पहले सिक्योरिटी नेटवर्क कनेक्शन, इसमें सुरक्षा रखना। क्या आपको पता है आपके कंप्यूटर में नेटवर्किंग से भी वायरस आ सकते हैं। सिक्योरिटी नेटवर्क कंप्यूटर के डेटा प्रोग्राम को सुरक्षित करती है। इसमें आप अपनी इंटरनेट पैकेज को किसी सुरक्षित संस्था द्वारा जोड़कर उपयोग में ला सकते हैं और इंटरनेट से आने वाले वायरस से हम अपनी प्रोग्रामिंग डेटा को नष्ट होने से बचा सकते हैं। और यहाँ तक कि आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को सिक्योरिटी नेटवर्क के आधार पर आगे के स्तर पर भी वायरस से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। लॉगिन और पासवर्ड, सुरक्षा के आधार पर यह महत्वपूर्ण स्तर है, जिस पर हम डेटा प्रोग्राम को स्टोर करके पासवर्ड डालकर उसे सुरक्षित रख सकते हैं। लॉगिन में पासवर्ड द्वारा उपयोगकर्ता प्रोग्राम में नेटवर्क कनेक्शन के लिए ऑथराइज्ड सर्वर का उपयोग करता है। आपको पासवर्ड का संरक्षण करना आवश्यक है। अकाउंट सिक्योरिटी, खाता सुरक्षा नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें उपयोगकर्ता अपने नाम की आईडी आधारित खाता बनाकर प्रोग्राम डेटा को सुरक्षित रख सकता है। डायरेक्टरी और फाइल सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत इंटरनेट नेटवर्क सीमित नेटवर्क सुरक्षा का उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है और कुछ नियम फाइल और डायरेक्टरी के लिए भी बतलाता है। इसमें उपयोगकर्ता की सुरक्षा उसके फाइल के साथ की जाती है। सेफ्टी हैंड रूल, इस नियम में डेटा को सॉफ्टवेयर में लेने के पहले सिस्टम के हार्डवेयर में डिवाइस डाले जाते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, जो कि डेटा को रिस्टोर करके अपनी जगह सुरक्षित कर लेते हैं।
सावधानी के रूप में उपयोगकर्ता को सिस्टम में सुरक्षा निर्देश को सेव किया जाना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि कंप्यूटर में वायरस तो नहीं आ गया है। इस प्रकार से आप कंप्यूटर में होने वाले वायरस से परिचित हो जाएंगे और उसकी पहचान कर उसका निराकरण कर सकेंगे। बच्चों, आपने जाना कंप्यूटर वायरस के बारे में। वर्तमान में कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतते हुए इसका उपयोग करें। बच्चों, आज फ्रेंडशिप डे यानी दोस्ती दिवस है। अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को खास महसूस कराने के लिए और दोस्ती को सेलिब्रेट करने के लिए पूरे विश्व में अगस्त माह के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। बच्चों, दोस्त सिर्फ खेल कूद मस्ती मजाक के लिए नहीं होते, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में एक दोस्त की बड़ी भूमिका होती है। दोस्त के साथ हम वे सब बातें शेयर कर लेते हैं जो हम अपने परिवारजनों से भी नहीं कर पाते। कहते हैं, और ये सच भी है, कि सारे रिश्ते हम अपने जन्म से लेकर आते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। सच्ची मित्रता में रंग रूप, जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी की कोई जगह नहीं होती। ऐसी दोस्ती में अनेक मिसालें हमारे इतिहास में दर्ज हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। आइए बच्चों, दोस्ती दिवस पर अब सुनते हैं यह गीत। उन्हें बार बार पिरो लेते हैं क्योंकि वह मूल्यवान हैं। ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। बच्चों, पुस्तक ज्ञान की कुंजी है तो सच्चा मित्र पूरा पुस्तकालय है, जो हमें समय समय पर जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों, आमतौर पर यह माना जाता है कि हम जैसे होते हैं हम वैसे ही मित्रों का चुनाव करते हैं। कहा गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण उसके द्वारा बनाए गए मित्र होते हैं। इसलिए मित्रों का चुनाव हमेशा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए और कभी भी अपने मतलब और स्वार्थ के लिए दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मित्रता हमेशा पूरी ईमानदारी से निभाई जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात जो आज मैंने पढ़ी कि कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ते निभाते हैं, शायद वही लोग दोस्त कहलाते हैं। बच्चों, आइए सुनते हैं दोस्ती दिवस